The old culture is dead, buried, burnt, exploded, vaporized. प्राचीन संस्कृति मृतक है, बरीड दफन हुई है, बर्न्ट जली हुई, एक्सप्लोडेड वो विस्फोट में उड़ गई है, वेपराइज्ड ओल्ड कल्चर भाप बन के उड़ गई है। यू हैव टू क्रिएट ए न्यू कल्चर। आपको एक नई संस्कृति बनानी है, आपको एक नई संस्कृति का निर्माण करना है। ए न्यू कल्चर, नई संस्कृति, कैन नॉट बी बेस्ड ऑन वायलेंस। नई संस्कृति वायलेंस, हिंसा पर आधारित नहीं हो सकती है। द न्यू कल्चर डिपेंड्स ऑन यू। न्यू कल्चर आप पे डिपेंड करती है, बिकॉज द ओल्ड जनरेशन हैज बिल्ट ए सोसाइटी बेस्ड ऑन वायलेंस। क्योंकि ओल्ड जनरेशन, प्राचीन पीढ़ी ने हैज बिल्ट ए सोसाइटी, एक ऐसा समाज बनाया है जो बेस्ड ऑन वायलेंस, जो हिंसा पर आधारित है, बेस्ड ऑन एग्रेसिवनेस, जो आक्रामकता पर आधारित है, एंड इट इज दिस, और यही कारण है, दैट हैज कॉज ऑल द कंफ्यूजन, जिसकी वजह से ये पूरा कंफ्यूजन पैदा हुआ है, ऑल द मिजरी, जो सभी कष्टों का कारण है। The older generations have produced this world. प्राचीन पीढ़ियों ने इस संसार को बनाया है, and you have to change it. और आपको इस संसार को, इस समाज को चेंज करना है, आपको इस संसार को बदलना है। You cannot just sit back and say, I will follow the rest of the people. You cannot just sit back. आप केवल पीछे नहीं बैठ सकते एंड से, और ये नहीं कह सकते कि आई विल फॉलो द रेस्ट ऑफ द पीपुल, कि मैं शेष संसार का अनुसरण करूंगा, एंड सीक सक्सेस, और सफलता प्राप्त करूंगा, एंड पोजीशन, और प्रतिष्ठा प्राप्त करूंगा। इफ यू डू, अगर आप ऐसा करते हैं कि केवल आप पीछे बैठे रहें और शेष संसार का अगर आप फॉलो करें अपनी सक्सेस और पोजीशन के लिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो योर चिल्ड्रन आर गोइंग टू सफर, तो फिर आपके बच्चों को कष्ट होगा। मीन्स आने वाली पीढ़ियों को कष्ट उठाना पड़ेगा। You may have a good time. आप तो एक अच्छा समय गुजार सकते हैं, but your children are going to pay for it. लेकिन आपके बच्चों को इसके लिए भुगतान करना पड़ेगा। So, इसलिए you have to take all that into account. आपको इन सब बातों को ध्यान रखना होगा। किसको ध्यान रखना होगा? द आउटवर्ड क्रूएलिटी ऑफ मैन टू मैन, आदमी की आदमी के प्रति जो बाहरी निर्दयता है उसका ध्यान रखना होगा। इन द नेम ऑफ गॉड, देवताओं के नाम पर, इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर, इन द नेम ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, आत्मसम्मान के नाम पर, इन द नेम ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली, परिवार की सुरक्षा के नाम पर आदमी के प्रति जो निर्दयता है, जो हिंसा है, उन सबको आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। यू विल हैव टू कंसीडर, आपको समझना पड़ेगा द आउटवर्ड क्रूएलिटी, बाहरी निर्दयता को, एंड वायलेंस, और हिंसा को,
बाहरी निर्दयता और हिंसा को आपको समझना पड़ेगा। एंड द इनवर्ड वायलेंस, और आंतरिक हिंसा को भी आपको समझना पड़ेगा। विच यू डोंट येट नो, जिसको आप अभी जानते नहीं हैं। आंतरिक हिंसा जिसको आप अभी जानते नहीं हैं, आपको उसको भी समझना पड़ेगा। यू आर स्टिल यंग, अभी आप छोटे हैं, बट लेकिन एज यू ग्रो ओल्डर, जो जो आप बड़े होते जाएंगे, यू विल रियलाइज, आप महसूस करेंगे कि हाउ, किस प्रकार से इनवर्डली, आंतरिक रूप से, मैन गोज थ्रू हेल, आदमी एक हेल, एक नरक में से होकर के गुजरता है। गोज थ्रू ग्रेट मिजरी, किस प्रकार से वो बड़े कष्ट से, बड़े संकट से होकर के गुजरता है। क्यों? बिकॉज, क्योंकि ही इज इन कॉन्स्टेंट बैटल, क्योंकि वो निरंतर लड़ाई लड़ता रहता है, वो निरंतर युद्ध करता रहता है विथ हिमसेल्फ, खुद के साथ, विथ हिज वाइफ, पत्नी के साथ, विथ हिज चिल्ड्रन, बच्चों के साथ, विथ हिज नेबर्स, पड़ोसियों के साथ, विथ हिज गॉड्स, अपने देवताओं के साथ। ही इज इन सोरो एंड कंफ्यूजन, वो दुख और भ्रमित अवस्था में रहता है। क्यों? बिकॉज, क्योंकि देर इज नो लव, क्योंकि ना कोई प्रेम होता है, नो काइंडलीनेस, ना दयालुता, नो जनरसिटी, ना उदारता, एंड नो चैरिटी, और नो चैरिटी, ना दानशीलता होती है उसमें। एंड ए पर्सन may have a PhD after his name, एक व्यक्ति अपने नाम के पीछे PhD की डिग्री लगा सकता है, और he may become a businessman, और हो सकता है कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, विथ हाउसेज एंड कार्स, जिसके पास बहुत सारे घर हों, कार हों। बट लेकिन इफ ही हैज नो लव, अगर उसमें प्रेम नहीं है, नो अफेक्शन, स्नेह नहीं है, काइंडलीनेस, अगर उसमें दयालुता नहीं है, नो कंसिडरेशन, अगर उसमें समझ नहीं है, तो ही इज रियली वर्स देन एन एनिमल, तो वो वास्तव में एक जानवर से भी ज्यादा बुरा है। बिकॉज, क्योंकि ही कंट्रीब्यूट्स टू ए वर्ल्ड, क्योंकि वो एक ऐसे संसार को बनाने में योगदान देता है दैट इज डिस्ट्रक्टिव, जो विनाशकारी है। सो व्हाइल यू आर यंग, इसलिए जब आप अभी यंग हो, आप अभी छोटे हो, यू हैव टू नो ऑल दीज थिंग्स, आपको ये सारी बातें जाननी है। यू हैव टू बी शोन ऑल दीज थिंग्स, आपको ये सारी बातें दिखाई जानी चाहिए। यू हैव टू बी एक्सपोज टू ऑल दीज थिंग्स, आपको ये सारी बातें एक्सपोज की जानी चाहिए, सो दैट, ताकि योर माइंड बिगिंस टू थिंक, ताकि आपका दिमाग सोचना शुरू करे। अदरवाइज, अन्यथा, यू विल बिकम लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अन्यथा आप भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, शेष संसार की तरह ही बन जाएंगे। एंड विदाउट लव, बिना लव के, विदाउट अफेक्शन, बिना अफेक्शन के, विदाउट चैरिटी एंड जनरसिटी, ना, और चैरिटी और जनरसिटी के बिना, परोपकार और उदारता के बिना, लाइफ बिकम्स ए टेरिबल बिजनेस, जीवन एक भयानक बिजनेस बन जाता है। दैट इज वाई, यही कारण है, वन हैज टू लुक इनटू ऑल दीज प्रॉब्लम्स ऑफ वायलेंस, एक व्यक्ति को ऑल दीज प्रॉब्लम्स ऑफ वायलेंस,
अहिंसा की इन सभी समस्याओं को देखना है। नॉट टू अंडरस्टैंड वायलेंस, वायलेंस को नहीं समझना, इज टू बी रियली इग्नोरेंट, वास्तव में अज्ञान होना है। अगर हम वायलेंस को नहीं समझते हैं तो इसका मतलब हम इग्नोरेंट हैं। नॉट टू अंडरस्टैंड वायलेंस इज टू बी रियली इग्नोरेंट, वायलेंस को नहीं समझना वास्तव में अज्ञानी बनना है। इज टू बी विदाउट इंटेलिजेंस एंड विदाउट कल्चर, वायलेंस को नहीं समझना विदाउट इंटेलिजेंस एंड विदाउट कल्चर बनना है। अगर हम वायलेंस को नहीं समझते हैं तो इट मीन्स वी आर नॉट इंटेलिजेंट, इट मीन्स वी आर विदाउट कल्चर। लाइफ इज समथिंग इनॉर्मस, जीवन कुछ व्यापक चीज का नाम है, जीवन कुछ वास्ट है, जीवन कुछ व्यापक चीज है। एंड मियरली, और केवल ओनली टू कर्व आउट ए लिटिल हॉल, केवल एक छोटा सा होल, छेद बना लेना फॉर वन सेल्फ, अपने आप के लिए। एंड रिमेन इन दैट लिटिल हॉल, और उस छोटे से छेद में रहना, मीन्स केवल अपने आप के लिए एक घर बना लेना और उसमें रहना। फाइटिंग ऑफ एवरीबॉडी, प्रत्येक व्यक्ति से लड़ते रहना। इट्स नॉट टू लिव, ये जीवन नहीं है। इट इज अप टू यू, ये आप पे निर्भर करता है। फ्रॉम नाउ, अभी से, फ्रॉम नाउ ऑन यू हैव टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, अभी से आपको ये सारी बातें जाननी है। यू हैव टू चूज डेलिब्रेटली, आपको डेलिब्रेटली, विचार पूर्वक, इंटेंशनली आपको चूज करना है, चुनना है। टू गो द वे ऑफ वायलेंस, कि आप वायलेंस, हिंसा वाले रास्ते पे चलेंगे, और टू स्टैंड अप अगेंस्ट सोसाइटी, या आप इस समाज के खिलाफ खड़े होंगे, अर्थात एक ऐसी सोसाइटी बनाएंगे जो वायलेंस विदाउट वायलेंस हो, जो वायलेंस पर आधारित ना हो। बी फ्री, फ्री, स्वतंत्र बनिए। लिव हैप्पीली, प्रसन्नता से रहिए। जोयसली, आनंद पूर्वक रहिए। विदाउट एनी एंटागोनिज, बिना किसी शत्रुता की भावना के रहिए। विदाउट एनी हेट, बिना किसी घृणा की भावना के जियो। देन लाइफ बिकम्स समथिंग क्वाइट डिफरेंट, तब जीवन कुछ अलग ही बन जाएगा। देन, तब लाइफ हैज ए मीनिंग, तब जीवन का एक अर्थ होगा। इज फुल ऑफ जॉय एंड क्लैरिटी, और जीवन जॉय और क्लैरिटी से भरा हुआ होगा। When you woke up this morning, जब आप आज सुबह जागे, डिड यू लुक आउट ऑफ द विंडो, क्या आपने अपनी विंडो से बाहर देखा? You would have seen those hills become saffron as the sun rose against that lovely blue sky. You would have seen, काश आप देखते, those hills, उन पहाड़ियों को, जो बिकम सेफ्रॉन, जो सेफ्रॉन कलर की हो जाती हैं। एट द सन रोज अगेंस्ट दैट लवली ब्लू स्काई, जब सन उस लवली, उस ब्यूटीफुल ब्लू स्काई में जब राइजिंग करता है, तो हिल्स, पहाड़ियां सेफ्रॉन कलर की हो जाती हैं। एंड एट द बर्ड्स बिगेन टू सिंग, और जब पक्षी गाने लगते हैं। एंड द अर्ली मॉर्निंग कुकू कूड,
और सुबह जल्दी कोयल कुकू की आवाज करती है। देयर वॉज ए डीप साइलेंस ऑल अराउंड। चारों ओर गहरी खामोशी, शांति होती है। ए सेंस ऑफ ग्रेट ब्यूटी एंड लोनलीनेस। महान सुंदरता और एकांत का एहसास होता है। एंड इफ वन इज नॉट अवेयर ऑफ ऑल दैट, अगर एक व्यक्ति इन सब बातों से अवेयर नहीं है, अगर एक व्यक्ति इन सब बातों के प्रति जागरूक नहीं है, तो वन माइट जस्ट एज वेल बी डेड। तो वो व्यक्ति मृतक व्यक्ति की तरह है। मीन्स अगर कोई व्यक्ति नेचर की ब्यूटी के प्रति अवेयर नहीं है, तो ही इज लाइक डेड। तो वो मृतक व्यक्ति की तरह है। बट लेकिन ओनली ए वेरी फ्यू पीपुल आर अवेयर। बहुत कम लोग जागरूक हैं। यू कैन बी अवेयर ऑफ इट। आप भी इसके प्रति, नेचर की ब्यूटी के प्रति आप भी जागरूक हो सकते हैं। कैसे? ओनली व्हेन योर माइंड एंड हार्ट आर ओपन। अगर आपका माइंड और आपका हार्ट ओपन है। व्हेन यू आर नॉट फ्राइटेंड। अगर आप भयभीत नहीं हैं। व्हेन यू आर नो लॉन्गर वायलेंट। अगर आप हिंसक नहीं हैं, तो देन तभी देयर इज जॉय, तभी प्रसन्नता, तभी आनंद आएगा। देयर इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लिस ऑफ विच वेरी फ्यू पीपुल नो। तभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लिस मिलेगा जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। एंड इट इज पार्ट ऑफ एजुकेशन। और ये एजुकेशन का एक हिस्सा है। टू ब्रिंग अबाउट दैट स्टेट। वो स्टेट, वो कंडीशन प्राप्त करना इन द ह्यूमन माइंड। मानव मस्तिष्क में, मानव मस्तिष्क में वो जॉय और ब्लिस वाली स्टेट, कंडीशन पैदा करना, ये एजुकेशन का एक पार्ट है। तो एजुकेशन केवल ये नहीं है कि एक एग्जाम पास किया और एक अच्छी सी जॉब मिल गई, केवल ये एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन का एक हिस्सा ये भी है कि वो एक जॉय और ब्लिस वाली कंडीशन ह्यूमन माइंड में पैदा करे।